चुनाव के चलते महाराष्ट्र में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चुनाव का समय हो और नेताओं के जुबानी हमले न दिखाई पड़े, भला ये कैसे हो सकता है। कुछ ऐसा ही माहौल फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मुंबा देवी सीट से शिवसेना शिंदे की उम्मीदवार शाइना एनसी पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के अरविंद सावंत की जुबान फिसली और मामला इतना बढ़ा कि उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। अरविंद सावंत ने शाइना एनसी के लिए क्या कहा, जिस पर की एफआईआर तक दर्ज हो गई और उसके बाद माफी वाला खेल शुरू हो गया। बयान पर बयान आने लगे। महिलाओं की इज्जत नहीं करती पार्टी, इस तरह के सवाल उठने लगे। अरविंद सावंत ने शाइना एनसी के विवाद में संजय राउत ने भी एंट्री कर ली और सबसे बड़ी बात यह कि यह पूरा मामला चुनावी माहौल में खूब तूल पकड़ता दिख रहा है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि मुंबा देवी सीट से शिवसेना शिंदे की उम्मीदवार शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा गया। इंपोर्टेड माल कहने पर बुरी तरह घिरे शिवसेना के अरविंद सावंत आपको जानकारी दे दें, शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका पार्ट है, उसके नेता है। हालांकि अरविंद सावंत ने फिलहाल माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि मैंने 55 साल के राजनीतिक करियर में महिलाओं का अपमान नहीं किया है। अपने बयान में अरविंद सावंत ने कहा कि अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, महिलाओं का पूरा सम्मान करता हूं। सुपर्णखा, रेवन्ना रेड्डी, मणिपुर की घटना, इन सब को लेकर क्या बयानबाजी हुई, किशोरी पेडनेकर के बारे में आशीष शेलार ने क्या कहा, रामे कसम वाला बयान, अब्दुल सत्तार ने सुप्रिया सूले के लिए क्या कहा, क्या इन सभी घटनाओं में एफआईआर दर्ज की गई? मैं मांग करता हूं कि ऐसी सभी घटनाओं में भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। ये सारे उदाहरण गिनाकर अरविंद सावंत बीजेपी पर हमला भी करते हुए नजर आए, माफी भी मांगते हुए दिखाई पड़े। अरविंद सावंत ने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने अपना नाम भी नहीं लिया। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरे बयानों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं। अरविंद सावंत ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए आप, फिर बताते हैं आपको शाइना एनसी ने क्या कुछ कहा उनके माफी मांगने के बाद। क्योंकि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अपमान किया। जिंदगी में नहीं किया, 55 साल राजनीति में हूं, अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूं उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूं कैसे मैं अग्रणी रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। अगर है तो शूर्पणखा किसने कहा था महिला को, जर्सी गाय किसने कहा था महिला को, रेवन्ना रेड्डी जैसे उधर जो कुछ हुआ उसके बाद में प्रचार में जाकर जिसने सम्मानित किया, तो क्या वो सारे महिलाओं के सम्मान थे? मणिपुर में जो हुआ उसमें महिलाओं का सम्मान हुआ क्या देश में? सुना आपने। शाइना एनसी को महायुति का उम्मीदवार बनाए जाने पर अरविंद सावंत ने कहा कि उनकी हालत तो देखिए, वो जिंदगी भर बीजेपी में रही, टिकट मिला एकनाथ शिंदे की शिवसेना से, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, अमीन पटेल ही ओरिजिनल उम्मीदवार है। ये उनका बयान और इसके बाद हंगामा। शाइना एनसी ने पलटवार किया। शाइना ने कहा कि महिलाओं के मान और सम्मान के लिए ये एक तरह की जंग है। शाइना एनसी का ये बयान तब आया जब अरविंद सावंत ने उनसे माफी मांगी। महिला हो या पुरुष, काम के आधार पर चर्चा करना चाहती है
तब आप चर्चा नहीं करेंगे, आप डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमन, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, ये कोई छोटी समस्या नहीं है। और हम टीवी डिबेट्स पे जाते हैं, चर्चा करते हैं, घर आते हैं। मैंने ठान लिया कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज होगा और सच्चाई सबके सामने उस वीडियो में है। जैसा कि हमने कहा कि चूंकि चुनावी माहौल है, इसलिए कोई भी किसी भी तरह के मुद्दे को धूमिल नहीं होने देना चाहता, हल्का नहीं पड़ने देना चाहता। ये मामला खूब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा तो शिवसेना उद्धव के जो नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और हर मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, संजय राउत, उन्होंने भी इस पर बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि कोई अपमान हुआ ही नहीं है। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुंबा देवी से उम्मीदवार शाइना NC बाहर से आई हैं और वो एक आयातित माल है, यानी इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। इसके लिए भला माफी की बात क्या है? कोई अपमान नहीं किया गया है। सुनिए संजय राउत को, जो कि अरविंद सावंत के बयान पर उनका पक्ष लेते हुए नजर आए। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। संजय राउत, इंपोर्टेड माल से मतलब आयातित प्रोडक्ट से है। ये मामला महिला अपमान का कैसे है, ये कहते हुए दिखाई पड़े। आपने सामने ही सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा है, आपको इतिहास एक बार देखना चाहिए। ये सवाल वो बीजेपी से पूछ रहे हैं। आपको बता दें, अरविंद सावंत के खिलाफ शाइना NC ने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज करवाई है। अरविंद सावंत के बयान पर शाइना ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते। एक सक्षम महिला जो कि एक प्रोफेशनल है, राजनीति में आती है, उनके लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2014 और 2019 में आपके लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने काम किया, इसलिए आपका ये हाल है। अब जो आप बेहाल हुए हैं वो इस वजह से है क्योंकि एक महिला को माल कहकर आप बुला रहे हैं। बहरहाल मौसम चुनावी है, 20 नवंबर को वोट पड़ने हैं, उससे पहले सियासी सरगर्मी तेज है और सियासी सरगर्मी तेज होने के बीच एक भी बयान किसी भी राजनेता के हाथ से ना छूटे, ये हमेशा चुनावी राज्यों में देखा जाता है। और इसी कड़ी में अरविंद सावंत का ये इंपोर्टेड माल वाला जो स्टेटमेंट है, जिसे कि संजय राउत बता रहे हैं कि इस तरीके से कोई अपमान की बात नहीं कही गई है, उस पर अब सियासत गर्म होती दिखाई पड़ रही है। चुनावी माहौल है, इसलिए ऐसा लगता है कि मामला इतने जल्दी ठंडा नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।